हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब मुझे वक्फ है, शायद वक्फ बोर्ड बिल, राज्यसभा में वक्फ पर वोटिंग, हंगामा मचा। ये है क्या चीज भाई? चलो देखें यार क्या है ये। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देश हित में वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 को निरस्त करने के लिए विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति देने की मांग करता है। क्या उसका वक्त खत्म, अच्छा खत्म हो रहा है, वो बिल हटा रहे हैं, वो चीज हटा रहे हैं क्या? कोई बोर्ड है? ये क्या चीज है? सरकारी संपत्तियों पर दावा, फंड का बेजा इस्तेमाल। ये वो बड़े गंभीर आरोप हैं जिन्हें लेकर वक्फ बोर्ड पहले भी सवालों के घेरे में था और आज भी है। और इसीलिए वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 को पूरी तरह से खत्म करने की मांग हो रही है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह ने बाकायदा शिकायतों, सबूतों और आरोपों के साथ सदन में अपनी बातें रखी और इस एक्ट को निरस्त करने की डिमांड की। एक्ट क्या है? महोदय, वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 समाज में द्वेष और नफरत पैदा करता है, अपनी अकूत ताकत का दुरुपयोग करता है, समाज की एकता और सद्भाव को विभाजित करता है, अपने अकूत अधिकारों की ताकत के आधार पर सरकारी और निजी संपत्तियों तथा मठ मंदिरों पर मनमाने तरीके से कब्जा करता है। यह विधेयक वक्फ बोर्ड के असंवैधानिक कृत्यों के खिलाफ पीड़ित पक्ष को अदालत जाने से रोकता है, न्यायपालिका और संविधान की सर्वोच्चता को खंडित करता है। अतः मैं आपकी अनुमति से देश हित में वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 को निरस्त करने के लिए विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति देने की मांग करता हूँ। वक्फ बोर्ड, जैसा कि नाम से ही साफ होता है कि ये बोर्ड मुस्लिम समुदाय से जुड़ा है। दरअसल ये बोर्ड मुस्लिम समुदाय के उत्थान और विकास के लिए काम करता है। कैसे? लेकिन वक्फ जो काम करता है उसकी हकीकत कुछ और ही है। रेलवे और रक्षा के बाद वक्फ बोर्ड के पास जमीन का तीसरा बड़ा स्वामित्व है, यानी सरकार के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति का मालिक वक्फ बोर्ड है। आंकड़ों में संपत्ति जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के मुताबिक साल 2006 में बोर्ड के पास 4.9 लाख पंजीकृत और 6 लाख एकड़ भूमि पर मालिकाना हक था। साल 2020 में यह आंकड़ा 6,16,732 पंजीकृत संपत्ति के पार हो गया, जिसकी कीमत करीब 1,20,000 करोड़ है। 1,20,000 करोड़। उसकी इनसाइड स्टोरी समझने के लिए पहले आपको मतलब समझना होगा। वक्फ अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अल्लाह के नाम पर धार्मिक कामों के लिए दान की गई संपत्ति, जो पैसे या फिर संपत्ति भी हो सकती है। और इस्लाम धर्म में किसी इंसान का धर्म के लिए किया गया किसी भी तरह का दान वक्फ कहलाता है। इसके अलावा अगर किसी संपत्ति को लंबे वक्त तक धर्म के काम में इस्तेमाल किया जा रहा हो तो उसे भी वक्फ माना जा सकता है। साथ ही संपत्ति वक्फ को देने के बाद वापस नहीं ली जा सकती। वक्फ बोर्ड पर इसी बात का बेजा फायदा उठाने के आरोप लगते हैं। यह बात सिर्फ इतनी नहीं है, वक्फ बोर्ड को सरकार से जो अनुदान मिलता है वो भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं, सरकार से भी मिलता है। केंद्र सरकार की ओर से सेंट्रल वक्फ काउंसिल को साल 2016-2017 में 280 लाख, 2017-2018 में 1,218 लाख, 2018-2019 में 1,495 लाख, 2019-2020 में 1,491 लाख रुपए का अनुदान मिला। वहीं 2020-2021 में 300 लाख अनुदान। 300 लाख मतलब कितना हुआ? वक्फ बोर्ड को जिस तरीके के असीमित अधिकार मिले हुए हैं उसके कारण वक्फ बोर्ड में जिस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है, इस एक्ट के कारण वक्फ बोर्ड की जमीनों में जिस तरीके का इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है, उसमें मुझे लगता है कि इसको निरस्त करके इसको निरस्त करना बहुत आवश्यक है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी एक संप्रदाय के लिए वही तो मैं पूछ रही थी, एक तरफा ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जिसमें उसको असीमित अधिकार मिले।
जिसमें दूसरे समुदाय, दूसरे संप्रदाय के पास समूचे अधिकार जो है वो सीमित हो जाते हैं, नियंत्रित हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारतीय संसद को वास्तव में इस पर गहरी चर्चा करके और इसके तहत जो भ्रष्टाचार अब तक हुआ है उस भ्रष्टाचार को सामने ला करके भारत की जनता के समक्ष सामने ला करके इसको निरस्त करना चाहिए। बिल्कुल लाओ। अब आपके मन में सवाल होगा कि वक्फ बोर्ड कब और कैसे बना, तो उसकी भी कहानी जान लीजिए। दुनिया में 57 से ज्यादा मुस्लिम मुल्क हैं, लेकिन किसी भी इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड नाम की कोई संस्था नहीं है। हम तो पहली बार सुन रहे हैं। जो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जो इस्लामी नहीं है, उस भारत में वक्फ जैसी बोर्ड है। आजादी मिलने के बाद भारत के बंटवारे से पाकिस्तान नया देश बना। उस वक्त जो मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, उनकी जमीनों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। साल 1950 में हुए नेहरू लियाकत समझौते में तय हुआ कि विस्थापित होने वाले लोगों का भारत और पाकिस्तान में अपनी संपत्ति पर हक बना रहेगा। वो अपनी संपत्ति बेच सकेंगे, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं की छोड़ी जमीन, घर और अन्य प्रॉपर्टी पर वहां की गवर्नमेंट और स्थानीय लोगों ने कब्जा कर लिया। लेकिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यहां से पाकिस्तान गए मुस्लिमों की संपत्ति पर कोई हाथ नहीं लगाएगा। कुछ जमीन को शत्रु यानी कि एनिमी प्रॉपर्टी बताकर उस पर सरकार ने अधिकार कर दिया था। इसके बाद वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए सन 1955 में एक एक्ट बनाया गया, जिसके तहत सेंट्रल वक्फ बोर्ड काउंसिल का गठन किया गया, जो सभी राज्यों में वक्फ बोर्ड की निगरानी जो हिंदू यहाँ रहे उनको दो। 1995 में इसमें बदलाव हुआ था, फिर 2013 में भी इस एक्ट में कुछ और संशोधन किए गए। ये तो कुछ और बोल रहे हैं, वो कुछ और हो रहा है। अपनी संपत्ति या पैसा दान करता है तो उसका रखरखाव कौन करेगा? तो उसकी देखरेख का जिम्मा वक्फ बोर्ड के पास ही होता है। वक्फ की संपत्ति का संचालन करने के लिए वक्फ बोर्ड जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक बनाए गए हैं। देश में एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड और 32 स्टेट बोर्ड हैं। वक्फ बोर्ड में एक वकील, एक विधायक, एक सांसद, एक टाउन प्लानर, एक IAS ऑफिसर, एक स्कॉलर और एक प्रबंधक होते हैं। वक्फ एक्ट के मुताबिक ये सभी के सभी मुस्लिम होंगे। हर स्टेट में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड हैं। ये उन प्रॉपर्टीज का रखरखाव करते हैं और उनसे ये तो रिलीजन बेस्ड हो गया कि हमारे ही होंगे, दूसरे नहीं आ सकते। देश भर में बने कब्रिस्तान वक्फ भूमि का ही हिस्सा होते हैं। इनका रखरखाव और आय पर नियंत्रण वक्फ बोर्ड का ही होता है। सारे वक्फ बोर्ड के नियम कानून हो गए, लेकिन मजहब के नाम पर जमीन कब्जाने का काम धड़ल्ले से चल रहा है। इसके लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जाता है। सबसे पहले लोकेशन की तलाश की जाती है, उसके बाद प्रॉपर्टी की रैकी की जाती है और फिर शुरू हो जाता है प्रॉपर्टी कब्जाने का काम। माय गॉड, इतने सालों से है। मेरे को तो चाहे कुछ भी हो, मैं तो ये सोचती हूँ चाहे कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, इतनी सारी लैंड प्रॉपर्टी नहीं, बहुत डेंजरस बात है। मैं तो ये बोलूँ चाहे अच्छा हो बुरा हो, क्यों भाई एक रिलीजन के लिए इतना ऐसा क्यों? हम वो देश हैं जिसको हम बोलते हैं सेक्युलर। तो सेक्युलर का मतलब होता है सबको इक्वली ट्रीट होना चाहिए। तो भैया यहाँ तो इक्वालिटी है ही नहीं। चाहे कोई भी रिलीजन, सबके लिए फिर ये करो भाई, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो। कोशिश कर रहे हैं तभी देखे दो यहाँ हटाओ इसको भैया, यहाँ सबको दो यहाँ हटाओ। तभी कोशिश हो रही है कि इक्वालिटी आए। वही तो, ये तो बहुत ही गलत दिख रहा है भैया, बहुत नाइंसाफी है बाकियों के लिए। अपने तीर्थ स्थान में जाते हैं उसके लिए पैसे देते हैं, क्यों भाई? सब लोगों के तीर्थ स्थान होते हैं, तो सबके रिलीजन के दीजिए, किसी को मत दीजिए। यहाँ किसी को मत दीजिए। थोड़ी इक्वालिटी आ रही है, बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो कह रही हूँ जल्दी करो, पहले से नहीं पता था, इतनी देर टाइम से हम क्यों बैठे हुए थे? बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मोदी जी 2024 में आ रहे हो ना, उससे पहले ही कर दो। सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो बहुत ही सुन के शौक लग रहा है कि चल क्या रहा था, ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा था। हद ही हो गई है यार। चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।